हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, लगातार कल से जब से ये न्यूज़ आई थी कि राजस्थान के जो नवनिर्मित जिले थे उनका दोबारा से पुनर्निर्धारण किया गया है। कुछ जिले निरस्त कर दिए गए हैं, कुछ यथावत बने रहने दिया गया है पहले वाले जिलों को, है ना। जिलों की जो संख्या थी, संभाग थे, वो फिर से चेंज हो गए हैं, है ना। पुराने रूप में भी आ गए हैं, कुछ नए जिले भी रखे गए हैं। तब से लगातार एक मैसेज बड़ा ही कॉमन बार बार बच्चों का आ रहा था कि सर आप फिर से बताओ एक बार, कि अभी कुछ दिन पहले ही बड़ी मुश्किल से डाउट्स हमारे क्लियर हुए थे कि नई राजस्थान जीके पढ़नी है, पुरानी राजस्थान जीके पढ़नी है। वहां पे भी एक लाइन मैंने बोली थी, आज भी फिर एक लाइन इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो बच्चा उस लाइन को ध्यान से पढ़ेगा, सुनेगा, वो ये जो एक असमंजस बना हुआ है ना, दुविधा बनी हुई है, उस दुविधा से बाहर निकल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी चीजें डिस्कस करेंगे कि जो नए जिले हैं 50 जिले के अकॉर्डिंग, या एक जो नए 41 जिले रह गए हैं इनके अनुसार हमें पढ़ाई करना है। और वास्तव में जो ये नए जिले बन गए थे, इनके बाद भी जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या नए के बेस पे पूछे गए थे या पुराने ही, और क्या अभी भी 41 के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे या पुराने जो डेटा है उन्हीं के अकॉर्डिंग, या फिर से नई किताबें हमें खरीदनी पड़ेंगी, है ना। कोर्सेज में क्या रहेगा? अच्छा, ये तो नववर्ष का जो ऑफर था, सारे जो कोर्सेज हैं, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो पटवार, जीडी, एनटीपीसी और राजस्थान ग्रुप डी का भी, और रेलवे ग्रुप डी, ये सब 99 रुपए में कर दिए गए हैं कोर्स। और अपने जो प्रयोगशाला सहायक वाले कोर्सेज थे, है ना, विज्ञान विषय वाला, वो केवल 400 रुपए में कर दिया गया है। भूगोल वाला जो 800 रुपए का था वो केवल 500 रुपए में हो गया है। गृह विज्ञान वाला 250 रुपए का। और जो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है इनकी, है ना, इनमें टेस्ट सीरीज डलना स्टार्ट हो गई है। जो आपके जेल प्रहरी, ये जो टेस्ट सीरीज हैं ये केवल 11 रुपए में है, 11 मॉडल पेपर। साथ साथ में प्रयोगशाला सहायक वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वो आप विजिट कर लेना। केवल अभी ऑफर में 299 रुपए रखी गई है विज्ञान और भूगोल वाले बच्चों के लिए, और जो होम साइंस वाले बच्चे उनके लिए 150 रुपए में ये रखी गई है। आप इनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। चलो जी, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। अच्छा, ये हमारे लिए नई न्यूज है। नई न्यूज क्या है कि सर जो नए जिले थे, है ना, जो कांग्रेस सरकार ने नए जिले बनाए थे, और टोटल कितने नए जिले, 17 जिले जो बनाए थे, उनमें से 8 जो जिले हैं वो नए भजनलाल कैबिनेट ने क्या रखे हैं, यथावत रखे हैं। बाकियों को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है ना। टोटल अब कितने जिले हो गए हैं, 41 जिले हो गए हैं। संभाग कितने, वही 7 संभाग हो गए हैं, 10 से कम करके 7 संभाग हो गए हैं। 3 जो संभाग हैं उनको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से रखे गए हैं जिले? आपका बालोतरा हो गया, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन हो गया, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, और एक सलमपुर हो गया आपका, और एक क्या हो गया, फलोदी। ये नए 8 जिले रखे गए हैं, 33 पहले से थे, टोटल हो गया आपके 41, है ना। नीम का थाना जो था, है ना, उनको हटा दिया गया है, वापस उनको वही पुरानों में शामिल कर देंगे। नीम का थाना, है ना, आपके सीकर में ही काउंट हो जाएगा वो। तो ये आपका नया 41 जिलों के अनुसार मैप है। अब यहां से अपना क्वेश्चन बनते हैं, क्या सर पुराने 50 के अकॉर्डिंग पढ़ना है क्या, या नए 41 के अनुसार पढ़ना है? अब फिर से इंतजार करेंगे, नई किताबें आएंगी, नए फैक्ट्स आएंगे, है ना। किस तरीके से, क्या नए फैक्ट्स में हमसे क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, ज्यादा जिले किस संभाग में है। अच्छा, किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वो चीजें डिस्कस कर लें। एक तो जीके नया या पुराना, तो मैं फिर से बता रहा हूं, आगामी जो परीक्षाएं होंगी आपको बिल्कुल ये कहा जाएगा, बताया जाएगा। आप देखोगे अभी अध्यक्ष चेयरमैन साहब हैं, उनका भी बयान आ जाएगा, उनका भी ट्वीट आ जाएगा, वो मेंशन, क्योंकि बच्चे लगातार ट्वीट करने लग गए होंगे, उनका ट्वीट आ जाएगा कि जो जीके है वो नए जिलों के अनुसार पढ़नी है। हाँ, हालांकि बोल देंगे, पिछली बार भी बोला है अभी जब 50 जिले बन गए थे कि नई जीके हम पूछेंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम्स को देखोगे पता चलेगा कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जिनको हम ये बोल सके कि ये नए जिले के अनुसार पूछा गया है। नए जिले, बहुत सारी ऐसी चीजें थी हम जो पहले याद करते थे
क्या हम सीधा ऐसे थोड़ा ना याद करते थे कि सीकर में हम कोई नीम का थाना का है ना, सभ्यता नीम का थाना की है, तो सीधा हम नीम का थाना बोल के याद करते थे और ऑप्शन में भी ऐसे लिखा आता था नीम का थाना, है ना। तो क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे गए थे कि कलना को उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन ना किया जा सके कि हम तो कंफ्यूज हैं, पुराने के अकॉर्डिंग पूछे, नए के अकॉर्डिंग जवाब दें। ठीक है, तो दोबारा से आपको देखने को मिलेगा कि ट्वीट तो आ जाएगा जल्दी ही कि नई जीके हम पूछेंगे नए जिलों के अनुसार, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जीके वही पुरानी है, जीके वही पुरानी है, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको नए रट लेने हैं, बस इतना बर्डन नहीं लेना इन चीजों का, है ना। एक चैप्टर अगर आप भूगोल की बात करोगे तो भूगोल में बस पहले ही चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, है ना, कि किस संभाग में कितने जिले हैं, कौन सा जिला बड़ा कौन सा छोटा, बस इतनी चीजें, कौन कौन बाउंड्री पे है कौन नहीं है, अंदर कितने हैं। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि एकदम से आप परेशान हो जाओ कि सर क्या करें, है ना, क्या दोबारा से पूरी ज्योग्राफी हमें पढ़नी पड़ेगी क्या, है ना, पूरी किताबें, इतना नहीं है, कुछ फैक्ट से चेंज होते हैं, वो आप मैनेज कर लोगे, है ना। आपको सीधा याद है ये नदी यहां से गुजर रही है, तो उसको फिर आप अलग जिला बना के बोल दो या फिर पूरा एक साथ उस नाम से बोल दो, बात तो एक ही है ना। चीजें हमें वैसे ही याद रहती हैं जैसे हमने शुरुआत में याद की थी, बस ये बोलने लग जाते हैं कि ये नया जिला है। बाकी जो आपको जीके है वो नए जिलों के अनुसार ही पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन नए जिलों का इतना प्रेशर आपको नहीं लेना कि बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, वो की वो चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके चेंज कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज्यादा बार आ चुका है मेरे पास कि सर कोर्स में अब दोबारा से आप कराओगे नहीं कराओगे, मैं फिर से कह रहा हूं, राजस्थान ज्योग्राफी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने पूरी 100 आवर्स की ज्योग्राफी पढ़ा दी थी, पूरी 100 घंटे की, लेकिन उसमें जितनी चीजें चेंज होंगी वो दोबारा से हम चेंज करेंगे और जो क्लासेस बनेंगी वो दोबारा से लेंगे, या फिर कोशिश करेंगे जो आपके राजस्थान ज्योग्राफी है वो दोबारा से ही करवा देंगे, दोबारा से ही करवा देंगे। कल्चर वल्चर में जो फैक्ट जो चेंज हुए हैं, मान लो कोई जिला निरस्त हुआ है तो जो जो टॉपिक अपने हुए हैं उन टॉपिक में एक लास्ट क्लास और लेके आधे घंटे 1 घंटे की ये बता दिया जाएगा कि आप अपने नोट्स में वहां जाकर ये वाली चीज चेंज कर लो, बस दोबारा से सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्रयोगशाला सहायक वाले बच्चों के लिए सर सिलेबस में कितना बदलाव होगा, क्या हमारा भी सिलेबस चेंज होगा क्या, मतलब सिलेबस को घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। तो जैसे पशु परिचर में हुआ, आपने देखा कि नया सिलेबस दिया और उस नए सिलेबस में चीजों को आपको क्या कर दिया, घटा दिया, कम कर दिया। ऐसे हमारे सिलेबस में भी कितना बदलाव होगा, क्या चीजें बढ़ाई जाएंगी, क्या कोई चीजें नहीं बढ़ाई जाएंगी। जैसा आपका सिलेबस पिछली बार था प्रयोगशाला सहायक वाले बच्चों का, वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, वही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो जो सिलेबस आपके पास अवेलेबल है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, चीजों को कवर करना स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि 2 से 4 नवंबर को अपना एग्जाम फिक्स है, अपने पास केवल और केवल 10 महीने का समय बचा हुआ है। इस 10 महीने के अंदर थ्योरी भी पढ़नी है, प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं और एक अच्छी सी तैयारी भी करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इस वाले भ्रम से दूर निकलना पड़ेगा, नए जिले पुराने जिले, है ना, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा दिमाग खराब होगा। इतना कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। आप चीजों के कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी है वो पढ़ लो, है ना, कुछ कुछ फैक्ट चेंज होंगे वो हम बाद में रट लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक डाउट और था जो मैंने यहीं पे काउंट कर लिया कि सर प्रयोगशाला सहायक में जो एज है वो किसके अकॉर्डिंग, मतलब कब तक हमारी जो एज है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। तो बच्चे अभी दिसंबर में आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया प्रयोगशाला सहायक का, अब ये आगामी जो साल है 2025 इसमें फरवरी मार्च अप्रैल कभी भी आ सकता है, और अगर अगले साल अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो उसकी जो एज है, एज क्राइटेरिया जो है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग। ये अगर यहां तक 1 जनवरी 2026 तक अगर किसी बच्चे की उम्र 18 हो जाएगी तो वो इस साल जो मतलब 2025 में होने वाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती के लिए एलिजिबल है ना, अगर उसकी जो योग्यता है अगर वो 12th है, योग्यता जो है वो
12th है। ठीक है, ये 4 डाउट्स बार बार बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर जीके नया, हाँ नया ही पूछा जाएगा, लेकिन नए के अनुसार कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा वही सारे क्वेश्चन जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाले जाएंगे, कॉन्सेप्ट, जिनमें नए पुराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। नए पुराने का कोई 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो भी आपको बस इतना रट लेना है कि ये नए जिले बने हैं, है ना, ये रह गए हैं पुराने, बस क्या क्या नया चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। एक चैप्टर एक तरीके से नया पढ़ना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं 1-2 साल तक जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती, जो आयोग है कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जहां पर विवाद हो। आयोग जाएगा कॉन्सेप्ट की तरफ, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्यादातर जो जिनमें नए पुराने का कोई झंझट ही ना हो, जिनमें नए पुराने का कोई झंझट ही ना हो। बच्चे ये ना बोल सके कि नया आ गया, हमें नए के अनुसार जवाब देना है, पुराने के अनुसार जवाब देना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। और पूछे जाएंगे तो वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको यहां से याद हो जाएंगे, यहां से याद हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये वाला जो दिमाग में चल रहा है इस चीज को आप साइड कर दो। नया पुराना, है ना, चीजें पढ़ लो, पढ़ते रहो चीजें पुरानी। जो भी चीज आपके सामने जीके है 33 जिलों के अनुसार है, जो भी है पुरानी किताबें भी हैं तो पढ़ते रहो उनको। कुछ चीजें चेंज हुई है, पूरी चीजें चेंज नहीं होती कि आप दोबारा से सारी किताबें चेंज कर दोगे फिर नहीं ले आओगे। रुको अभी, है ना, नए जिला दर्शन, फिर से नए जिला दर्शन पढ़ने लग जाओगे। और प्रयोगशाला सहायक को तो समय है, अभी काफी समय है। तो इसकी बजाय जो आपका मेन जैसे हिस्ट्री है उसमें क्या ही कुछ चेंजमेंट हुआ है। सभ्यताएं ऊपर नीचे देख लो बस, जिले, ये सभ्यता इस जिले में थी, वो उसी स्थान तो वही था ना, बस हम पहले उसको कभी एक बड़े जिले में काउंट कर रहे थे, फिर हमने नया जिला बना दिया था, उसमें बोल दिया था कि इस यहां पे आई सभ्यता। बाकी इतिहास तो सेम है। कल्चर जो है, कल्चर में कुछ पॉइंट्स थे जो हम सीधा याद करते थे, समझे। तो जो आपका मेन सिलेबस है, जैसे साइंस वालों के लिए साइंस है, ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी है, होम साइंस है, आप उसके ऊपर फोकस करते हुए चलो आगे। ठीक है ना। और जो आपकी राजस्थान जी के जैसी आपको पढ़ाई जा रही है, जैसे आपके पास किताबों में अवेलेबल, आप पढ़ो। और जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा आएंगे। फैक्ट इस तरीके से आपको एग्जामिनर कभी भी नहीं फंसाएगा, है ना। अगली 1-2 साल तक जब तक चीजें सेटल नहीं हो जाती, एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन पुटअप करेगा। ठीक बच्चे, आई होप आप सभी के जो डाउट्स है वो क्लियर हुआ होगा, है ना। हमारे जो बैचेज में क्लासेज हैं उनमें दोबारा से होंगे क्या, बिल्कुल दोबारा से करवा देंगे, सारी चीजें दोबारा से करवा देंगे, सिलेबस दोबारा से हो जाएगा, राजस्थान ज्योग्राफी का दोबारा से पढ़वा देंगे। ठीक है ना। और इनके ऊपर एक बार अच्छे से आ जाने दो जो डेटा है, उनके बाद इसके अनुसार भी आपको चीजें बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है बच्चे। बाकी अगर आप ये बैचेज लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।